न नाम सदृशम पुण्यम, नाम से बढ़कर के कोई भी पुण्य नहीं। 1 किलो सोना, 10 किलो सोना, 10 करोड़ रुपया, जमीन, ये वो दुनिया की सब नाम के बराबर नहीं। आप कह रहे हो, तो मैं बोलते चले जा रहे हो, कैसे कह रहे हो कि हमने सुना है स्वर्ण का दान, अमुक दान, कन्या दान, अन्न दान, ये दान, वो दान। आप कह रहे हो कोई नहीं, तो प्रमाण से बात पुष्ट होती है। एक बार श्री सत्यभामा जी ने नारद जी के चरण पकड़े और कहा, प्रभु मेरे मन में एक बात है, पूछूं आपसे? उनका अवश्य पूछिए। बोले, जो बहुत प्राणों से भी अधिक प्रिय हो वो केवल हम ही को मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनका शास्त्र प्रमाण है, जो प्रिय वस्तु हो उसे दान कर दो तो कई गुना बढ़ करके मिलती है। उन्होंने वस्तु शब्द बोला था। जो बहुत प्राणों से प्रिय हो और वो सदैव मेरे पास रहे वस्तु, तो उनका हमने शास्त्रों में, रचनाकारों में, महापुरुषों में ये बात देखी है कि वो कहते हैं कि यदि जो प्रिय वस्तु है उसका दान कर दिया जाए तो कई गुना बढ़कर मिलता है। अच्छा, क्योंकि भगवान सबके प्राण प्रिय है, रुक्मिणी जी के भी है, जाम्बवती जी के भी है, कालिंदी जी के भी है, और भी। तो सत्यभामा जी को लगता था निरंतर मेरे पास मेरे प्राण प्रिय, सबको लगेगा। तो उनका प्रभु फिर सबसे प्रिय श्री कृष्ण है। वो दान कर दो, सिद्धांत है। किसको दान करें? बोले, हम बाबा जी, इससे बढ़िया पात्र कहां मिलेगा, हम ही को दान कर दो। ठीक, बुलाए गए ब्राह्मण, संकल्प पढ़ा गया, हरि ओम समर्पयामि। सत्यभामा जी ने श्री कृष्णचंद्र जी कहा, नारद जी का बीणा उठाओ, चलो हमारे साथ। सत्यभामा जी ने कहा, आपने तो कहा था कि कई गुना बढ़कर आपके पास मिले। तो बोले, आगे फल मिलेगा, अब तो आपने हमें दान कर दिया। रोने लगी, प्रभु ऐसा, हम इन्हीं के लिए तो कह रहे हैं ना कि एक क्षण भी मैं इनसे विलग नहीं रह सकती, इनका वियोग नहीं सह सकती। चरणों में गिर गई। अच्छा, तो फिर तुम ऐसा करो, इनके बराबर कुछ दे दो तो इनको हम छोड़ देंगे, वो चीज ले लेंगे। इनके बराबर एक श्री कृष्ण, क्या इतना संपत्ति, एक श्री कृष्ण। अभी तराजू लाया, एक पल्ले में चढ़ाओ, जितनी संपत्ति कहोगे, द्वारिकाधीश की संपत्ति, वो पटरानिया है, कोई पूरा अधिकार है। इसी को हटाने के लिए लीला की थी। अब पूरा का पूरा सब, एक तरफ प्रभु, एक तरफ बड़ा तराजू करके स्वर्णाभूषण सब, रतन हीरा जवाहर। प्रभु की जो पटरानियां, उनके पास कोई कमी होगी? श्री कृष्ण का पल्ला तो नीचे ही जमा हुआ है, अभी उठा ही नहीं। अब होश उड़ गए कि अगर बराबर नहीं दे पाई तो नारद जी तो ले जाएंगे हमारे प्रभु को। रुक्मिणी जी के पास गई, चरणों को पकड़ा, बहन बड़ी गलती हो गई, हमने ऐसा ऐसा किया। अब बात तब बनेगी जब पलड़ा में समान वस्तु, तो आप भी अपने ये सब आभूषण, आपके भी प्रीतम है ना। अब बात आ रही कि आपके भी है ना, नहीं कह रही थी केवल मेरे ही रहे। ऐसे सब रानी पटरानी सबके चरण पकड़े। रुक्मिणी जी तब तक मौन नहीं, महालक्ष्मी का अवतार है, सब प्रयास कर मुस्कुराते हैं। अब जब देखा कि पढ़ने ही नहीं उठ रहा, रोने लगी। अब क्या होगा? रुक्मिणी जी ने कहा, आप चिंता मत करो, मुझे पता है किससे तौले जाएंगे। एक तुलसी दल लिया और लिखा कृष्ण, और हटाओ से अपने आप। और जी ही ऐसे रखा, प्रभु का पल्ला हल्का हो गया, नाम का पल्ला भारी। तुलसी दल लिया और नारद जी ने अपनी जिह्वा पे विराजमान किया, कृष्ण 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 चल। महिमा, नाम के सदस्य नामी हल्का पड़ गया। उस दिन सुना था, एक तरफ नामी है, एक तरफ नाम जापक है। कैसी अद्भुत महिमा नाम जापक की।